रोहिणी सेक्टर 21 की पॉकेट नोट की आरडब्ल्यूए हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। कभी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं कि आरडब्ल्यूए अवैध रूप से चल रही है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि पॉकेट नोट रोहिणी सेक्टर 21 में 2 आरडब्ल्यूए एक समय पर चल रही है। दो बैंक अकाउंट है। अक्सर आरडब्ल्यूए की कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मर्डर हिंद 24 न्यूज। आज अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 21 पॉकेट 9 रोहिणी में। पॉकेट 9 रोहिणी की आरडब्ल्यूए हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। यहाँ पर कभी भी अगर हम बात करें तो कोई ना कोई यहाँ पर जो समस्या है वो चलती रहती है। अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ये आरडब्ल्यू हमेशा ही सुर्खियों में इसलिए बनी रहती है कि यहाँ पर 2 अकाउंट चल रहे हैं, 2 आरडब्ल्यूए चल रही हैं। और आपको ज्ञात रहे कि पॉकेट 9 सेक्टर 21 की सबसे बड़ी आरडब्ल्यूए है। यहाँ पर क्यों ये समस्याएं रहती हैं, क्या कारण है कि आरडब्ल्यूए के 2 अकाउंट चल रहे हैं, क्या कारण है कि यहाँ पर 2 आरडब्ल्यूए चल रही हैं, इसके विषय में आज हमारे साथ उपस्थित है आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी जी। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कारण है और क्यों इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हमेशा कि आरडब्ल्यूए में जो 2 अकाउंट हैं, 2 आरडब्ल्यूए चल रही हैं। अब हम सोलंकी साहब से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी पॉकेट में। सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। और आपने बिल्कुल कहा कि हमारी पॉकेट जो है वो सुर्खियों में रहती है, बट नेचुरल तो है। क्या कारण है कि हमेशा ये सुर्खियों में बनी रहती है, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक भरपूर डेवलपमेंट भी होती है, यहाँ पे सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आरडब्ल्यूए क्यों सुर्खियों में रहती है? कभी नाम को लेकर, कभी अकाउंट को लेकर, कभी ये कहा जाता है कि यहाँ पर 2 आरडब्ल्यूए है। क्या कारण? देखो, अगर सुर्खियों में रह रही है पॉकेट तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और कोई कमी भी है डेवलपमेंट्स की तो डेफिनेटली गुंजाइश भी है। अब रही बात कि 2 अकाउंट 2 आरडब्ल्यूए, अब ये तो क्या है कि इसका तो चीज़ें हैं कि ये तो एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन का मुद्दा है। बट क्योंकि मैं आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, वी आर ओनली द 1 आरडब्ल्यू ओवर हियर। हम सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आरडब्ल्यू है जिसका नाम भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था आरडब्ल्यू है, जो कि पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ के लोगों को लेके चलती है, और उनका मात्र एक ही ध्येय है। सर लेकिन मैं आपके बीच में रोक रहा हूँ कि जैसे पहले एक कंट्रोवर्सी थी कि ये पहले आरडब्ल्यूए थी पॉकेट 9, फिर इसका नाम बदलकर भवसागर किया गया, ठीक है? सर अब ये जो भवसागर किया गया है, क्या अब आपको इसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूरी इसकी जो प्रतिक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है क्या सरकारी तौर पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले हमारी पॉकेट का आरडब्ल्यू का नाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 9 ही था। नाम क्या था, मतलब वो उसके स्थान से चिन्हित था, उसका नाम तो एक्चुअल में कोई था ही नहीं। फिर हमने विधिवत रूप से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो भी एक प्रक्रिया की जरूरत होती है, उस प्रक्रिया के तहत 2020 से हमने इसको अप्लाई कर रखा था, और हमें पूर्णतः जो भी अमेंडेड सर्टिफिकेट और उसके संबंधित जो भी दस्तावेज है वो हमें मिल चुके हैं। और अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनली आप बोल सकते हो भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर आप हो, और मेरे को जो काम करने का जो दायित्व मिला हुआ है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 9 से फिर ये भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, वो सेम ही है, दोनों चीज़ें सेम ही है। सर ये जो अकाउंट को लेकर इशू था वो खत्म हो चुका है क्या आपका? जैसे कि देखा हमने आपके जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, माली है, हमने जब पिछली बार आए थे हमने उनसे बात की थी तो उनको कुछ एक समस्या आ रही थी वेतन को लेकर, क्योंकि तब आपका अकाउंट नहीं चल रहा था। क्या अब ये सब सारी जो समस्या जो दूर हो चुकी है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे काम करने वाले मैन पावर, चाहे वो माली हो चाहे गार्ड हो, इन सबको तो समस्याएं आनी है, क्योंकि हम कैशलेस काम करते हैं। पिछले 2019 से हम लोग कैशलेस काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी अकाउंट में ही जाती है। और क्योंकि जब भवसागर का नाम जब हमने अमेंड करवाया था तो उसके जो भी रिलेवेंट दस्तावेज थे वो बैंक में जमा करा दिए। तो अब जो हमारा मात्र एक सिंगल अकाउंट है, जो पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पॉकेट 9 के नाम था, अब वो भवसागर रेजिडेंशियल सोसाइटी के नाम से हो चुका है। और इसी में ही मात्र हम हमारा जो भी जिस प्रकार का जो सब्सक्रिप्शन वगैरह या जो पैसा है वो हम इसी अकाउंट में लेते हैं, और इसी के थ्रू हम हमारी यहाँ की मैन पावर को एज ए सैलरी वापस देते हैं। सर जैसे कि भी आपने 5 नवंबर को यहाँ पर
एजीएम की थी, उसका क्या एजेंडा था, उसमें क्या क्या आपके यहाँ पर जो है डिसीजन लिए गए? मेनली ये जो जीबीएम की गई थी, इसका मेन पर्पस था कि पॉकेट में सभी लोगों के बीच में जो धार्मिक जानकारियां वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से दी जा रही थी, उनके लिए एक बार लोगों को एकत्रित करके और पॉकेट के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात की जाए, जिसमें पार्किंग से, सफाई से, सिक्योरिटी से संबंधित सारे इश्यूज, प्लस उसके साथ कुछ नए मेम्बरान को आना था, उन मेम्बरानों को हमें इंक्लूड करना था, उन लोगों को लेके साथ में चलना था, और पॉकेट के लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में ज्ञान देना कि बिना उनके सब्सक्रिप्शन के पॉकेट की व्यवस्था सुदृढ़ कभी नहीं हो सकती है। यही हमारा एजेंडा था। तो सर, इसमें कितने लोगों की बड़ी मीटिंग हुई, इसके बीच में कितने लोग आए थे यहाँ पर, कितने सिटी यहाँ के जो नागरिक है उन्होंने भाग लिया? लगभग 250 से 300 लोग जो है जीबीएम के अंदर आए, अलग अलग तरीके से, क्योंकि लोगों की व्यवस्था रहती है, बिजी रहते हैं, लोग आते रहते हैं और अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जाते रहते हैं। तो मान लो 250-300 के आसपास लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और लोग उसमें बड़े ही एक्टिव दिख रहे थे इस बार, और वो भी चाहते हैं कि पॉकेट के अंदर ये सब विकास कार्य जो रुके थे पिछले 2-4 महीनों से, वो वापस सुचारू रूप से चले और उसका फायदा पॉकेट के लोगों को मिले। सर, अब इसके बाद क्या आपके, जैसे आपने देखा कि सड़कें हैं, इसके ऊपर आपने स्पीड ब्रेकर लगवा रखे हैं, जो ऑटोमेटिक बूम बैरियर लगे हुए हैं कि लोगों को आना जाना जो है मतलब एक ही पे गेट से जाए, एक से आए, ताकि यहाँ पे चोरी रुक सकें। इस प्रकार के यहाँ पे कार्य हो चुके हैं। अब जो क्या आपकी प्लानिंग है कि आने वाले समय में आप क्या कराएंगे यहाँ पे? हम इन्वायरमेंट को लेके बड़े सजग हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पीक पे चल रहा है अभी। इसका जो है आप भी देख रहे हो, लोगों को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम हमारे यहाँ पे दिल्ली में हमारी पार्कों में जो है नो पार्क हैं, नो पार्कों को हम और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं और ग्रीनरी करें, साथ में स्वच्छता के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल गंदगी ना रहे, लोगों को इन्वॉल्व करें, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी का नए आयाम स्थापित करते हुए जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, अनऑथराइज व्हीकल्स आ रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाएं। ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। सर, अभी हमारे साथ महेंद्र सोलंकी जी पॉकेट 9 के अध्यक्ष थे, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जो कि कहा जाता है जिसकी वजह से पॉकेट 9 हमेशा सुर्खियों में रहती है कि 2 अकाउंट है, 2 RW है, लेकिन इस प्रकार का है ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक शरारती तत्व हैं जो कि इस प्रकार की हवा उड़ाते हैं। जब इस सोसाइटी का नाम RWA से बदलकर भवसागर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन किया गया, रखा गया, इसका भवसागर अपार्टमेंट रखा गया, तो कुछ लोगों को जो है इसको लेकर आपत्ति थी, जो कि सोलंकी जी का कहना है कि जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा उस समस्या को दूर कर दिया गया। अब इनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि अब भवसागर अपार्टमेंट जो है, भवसागर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है, ये एक रजिस्टर्ड है और इनके पास पूरी कानूनी प्रतिक्रिया से गुजर चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर विवाद नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।